आप सभी लोग को हार्दिक स्वागत है चैनल एमएलटी न्यूज़ में। एक लंबे समय के बाद जो है वैकेंसी संबंधी वीडियो डाल रहे हैं और जो भी साथी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। थोड़ा अंतराल हो जाता है क्योंकि और आप सब लोग से जो है इतना पॉजिटिवली रिस्पांस थोड़ा कम दिखाई देता है, परंतु फिर भी वैकेंसी जो कि एक एम्स जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस है उनके द्वारा वैकेंसी जारी की गई है और विभिन्न पदों पर भर्ती की जा रही है। अब सिलसिलेवार तरीके से आप अपना पोस्ट और क्वालिफ़िकेशन, सैलरी, एज और किस तरीके से अप्लाई करना है इसको ज़रूर विस्तृत रूप से आप समझें और देखें और अन्य साथियों को भी सर्कुलेट करें। लैब टेक्नीशियन की पोस्ट 11 है। 10+2 साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ग्रेजुएशन इन साइंस, डिप्लोमा या डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्निक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। 18 से 35 साल के आयु के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 45,750 सैलरी मिलेगी। इसी प्रकार से ब्लड बैंक टेक्नीशियन इसमें एक पोस्ट है। 10+2 साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ग्रेजुएशन इन साइंस, डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और बीएससी इन हेमेटोलॉजी एंड एमएससी इन ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, ये दिया गया है। इसी प्रकार से जो है आप और भी पोस्ट देखेंगे। ईसीजी टेक्निकल असिस्टेंट का है, कैथ लैब टेक्नोलॉजिस्ट का है, नेक्स्ट है परफ्यूजनिस्ट का, डेंटल टेक्नीशियन, ऑडियोमेट्रिक टेक्नीशियन, मॉर्चरी टेक्नीशियन, एंडोस्कोपी टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन। अब ये बताने का पर्पज़ सिर्फ इतना ही है कि आप के साथी जो भी हैं आपके जो बैचमेंट्स होंगे या दूसरे ट्रेड के होंगे आप उनको ये सर्कुलेट कर पाएंगे। उसी प्रकार से न्यूरो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी टेक्नीशियन का है, न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट का पोस्ट है, ऑप्टोमेट्रिस्ट का पोस्ट है, प्लास्टिक टेक्नीशियन, हीमोडायलिसिस टेक्नीशियन और पीएफटी टेक्नीशियन। अब पीएफटी टेक्नीशियन का एक पोस्ट है। यहाँ पर एक पोस्ट के लिए 10+2 साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ग्रेजुएशन साइंस एंड हैविंग डिप्लोमा या डिग्री इन पीएफटी और एमएलटी। अगर डिग्री डिप्लोमा है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में तो इस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पीएफटी पल्मोनरी फंक्शन टेक्नोलॉजी टेक्नीशियन होता है। ईएमजी टेक्नीशियन है, फिजियोथेरेपिस्ट, पोलीसोमोनोग्राफी टेक्नीशियन, स्पायरोमीट्री। अब स्पायरोमीट्री में भी जो है स्पायरोमीट्री में भी एक पोस्ट है जो कि जिसमें जिन्होंने डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी या डिग्री इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। रेडियोग्राफी टेक्नीशियन, रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट है, इस तरीके की। अब ये वैकेंसी कहाँ से आई है इसके बारे में आपको बताते हैं कि ये वैकेंसी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस कल्याणी जो कि वेस्ट बंगाल में है और ये आउटसोर्सिंग बेसिस अर्थात कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है जिसमें आपको ITI लिमिटेड फॉर्मली नोन एज इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री लिमिटेड के द्वारा हायर किया जाना है और ऑनलाइन ही आपको आवेदन करना है। अब उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये कल्याणी एम्स कलकत्ता में है। इसमें जो बात कही गई है ये कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अप्लाई थ्रू ऑनलाइन www.ITI LTD, हम डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे देंगे। नॉन रिफंडल एप्लीकेशन फीस 1000 रुपीज़ का है। ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोज होगा 12 अक्टूबर को। 12 अक्टूबर को लास्ट डेट है, आप जल्दी अप्लाई कर लीजिए। इंटरव्यू होगा, सिलेक्शन होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के लिए जो बुक्स आप प्रिपरेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में नीचे बुक्स का लिंक दिया जाएगा, आप उसको भी परचेस कर सकते हैं। और इंटरव्यू विल बी कॉल्ड एट ITI लिमिटेड 22 CR एवेन्यू कोलकाता में होगा इन द 3rd और 4th वीक ऑफ अक्टूबर। एग्जैक्ट डेट एंड टाइम विल बी इंटीमेटेड इन ड्यू कोर्स थ्रू ईमेल, आपको पता चलेगा। आधार पासपोर्ट इन ओरिजिनल टू बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम, अगर CBT होगा तो होगा। तो इस तरीके से जो है इसमें लगभग अगर हम बात करें मेडिकल लैब टेक्नीशियन की तो अब ये प्रश्न आता है कि BO केमिस्ट्री के कैंडिडेट क्या इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो BO केमिस्ट्री कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसमें कहा गया है। अब यहाँ पे चलते हैं ग्रेजुएशन इन साइंस, तो BO केमिस्ट्री भी ग्रेजुएशन डिग्री है, आप भी अप्लाई, BO कैंडिडेट भी अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं। डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्निक्स डिग्री मांगा गया है तो BO केमिस्ट्री स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर दैट लैब टेक्नीशियन पोस्ट जो कि 11 पोस्ट है। ब्लड बैंक टेक्नीशियन का एक पोस्ट है। पीएफटी टेक्नीशियन का है
और स्पायरोमीट्री टेक्नीशियन की पोस्ट पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए और अप्लाई ज़रूर कीजिए, एग्ज़ाम दीजिए, ताकि आपको पता चल सके कि किस तरीके के प्रश्न जो है एम्स जैसे संस्थानों में जॉब के लिए पूछा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।